Hello students, welcome back to Vedika Commerce classes. Here we are going to complete our remaining topics of basic accounting terms. ठीक है? Now bad debts. Bad debts, debtors वो लोग थे हमारे जिनको हमने क्रेडिट पे सेल कर दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे अभी तक पैसे लौटाए नहीं हैं. आज 31 मार्च हो गई है, मुझे अपनी बैलेंस शीट क्लोज करनी है, तो उस अमाउंट को मैं उन लोगों को मैं बैड डेट के नाम से अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करता हूँ. फाइन, अपने P&L अकाउंट के अंदर शो करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. अभी तक हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की हैं, पूरे साल जितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हुए, सेल हुए, परचेज हुए, लाइबिलिटीज़ वगैरह वगैरह, अभी तक जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको फाइनली एक स्टेटमेंट के अंदर हम समराइज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे एसेट्स इतने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ इतनी है, इतना हमें प्रॉफिट हुआ है. दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट और उसको हम फाइनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मीन्स किसी भी एसेट की मेरी बुक्स के अंदर मैंने कितनी वैल्यू रिकॉर्ड की है, मैंने कितने में ख़रीदा था, उसमें उसके बाद मैंने आज तक उसे यूज़ किया है, कितने सालों से मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, किस मेथड से कितने % उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, एंड एट द एंड उसकी कितनी वैल्यू आज बची हुई है. मेरे पास जो रिकॉर्डेड वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट. फाइन. नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स वो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हमने अभी तक किया है, अपने इंडिविजुअल एसेट्स, अपने इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़, अपने पर्टिकुलर डेटर्स, क्रेडिटर्स, सबका जो रिकॉर्ड प्रिपेयर किया है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान मैंने सेल किया है, जो यूनिट्स मैंने सेल किए हैं मैन्युफैक्चर करके, उनको बनाने में मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आई थी. और डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारी 3 कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं. कौन सी? हमारा डायरेक्ट मटेरियल, हमारा डायरेक्ट लेबर और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रेडिट. क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ अकाउंट. हम जब भी अकाउंट बनाएंगे, हम स्टार्टिंग से जर्नल एंट्रीज से लेके बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, तो उनकी राइट साइड हमेशा क्रेडिट साइड बोली जाएगी. नेक्स्ट वन इज डेबिट. जैसे हमारा क्रेडिट राइट साइड था, तो डेबिट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड होगा. हर अकाउंट का लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलेंगे. डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट मीन्स हमारा जो एसेट है उसको हम इतने सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है. ठीक है. अब उसकी वैल्यू उतनी तो नहीं है ना जितने में मैंने ख़रीदा था. सपोज मशीन है हमारे पास, मशीन जितने में हमने ख़रीदी थी, सपोज 10 लाख की हमने कोई मशीन ख़रीदी है, 3 इयर्स पहले मैंने उसको ख़रीदा था, तो 3 इयर्स से उसकी वैल्यू में कुछ वियर एंड टियर तो आया होगा, कुछ उसकी वैल्यू में कुछ कमी तो आई होगी ना. उस कमी को हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोलते हैं. और ये डेप्रिसिएशन यूजेस की वजह से हो सकता है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं. कई बार हम उस पर्टिकुलर एसेट को यूज़ नहीं भी कर रहे होते हैं, हम शोरूम से लेकर आए और हम यहाँ पे किसी वजह से अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाए या उस मशीन को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं कर पाए, और लाके उस मशीन को हमने ऐसे ही रख दिया, पैक करके रखी हुई है, अभी उसकी पैकिंग भी नहीं खुली है. फिर भी अगर वो मेरे पास आ गई है, तो उसके बाद अगर वो यहाँ पे 6 महीने 1 साल रखी हुई है, तो उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा. तो विद द पासेस ऑफ टाइम और विद द यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, उसमें मशीन के अंदर डेप्रिसिएशन, उस एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. उसकी वैल्यू में कमी आती ही आती है, जो हमें अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी होती है. फाइन. एंटिटी कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी जिसके नाम से अलग अकाउंट बन सकता है, वो सब हमारे यहाँ पे अकाउंट्स की लैंग्वेज में एंटिटी बोले जाते हैं. ठीक है. एंट्री. अब जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम एंट्री बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंसॉल्वेंट. अब इंसॉल्वेंट मीन्स पर्सन नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स. जो इंडिविजुअल, जो कंपनी अपने डेट्स को पे करने की कंडीशन में नहीं है, उसको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है या किसी भी वजह से वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट. फाइन.
अब प्रोपराइटर तो हमने कैपिटल के साथ ही, कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? ओनर प्रोपराइटर, ठीक है। तो ओनर ऑफ द फर्म इज कॉल्ड प्रोपराइटर, जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। रिबेट, अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट हमारे दो तरह के थे, वन वॉज ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड वन वॉज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वॉज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, अपनी क्वांटिटी बेस्ड आप कस्टमर को उसके जो भी आप कमोडिटी सेल कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ कम करके उसको सेल कर देते हो, फाइन, वो प्रमोशनल था। अब रिबेट इज डिफरेंट दैन ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज ऑफर्ड ऑन द सेल ऑफ कंप्लीटेड इन पास्ट। रिबेट हमारी पास्ट में जो सेल हो चुकी है उसकी जो भी प्राइस है उसके प्राइस में कंसेशन देने को रिबेट बोलते हैं, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट क्या था हमारा? अभी कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, हमारी फ्यूचर सेल होगी, हमारी अभी प्रेजेंट में कस्टमर हमारे पास खड़ा हुआ है और पर्टिकुलर हमने उसको ऑफर दे रखे हैं, ठीक है, वो ट्रेड डिस्काउंट था फ्यूचर सेल के लिए। और ये रिबेट कब है? हमारी पास्ट सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट तो जो फाइनेंशियली पोजीशन जिसकी स्ट्रॉन्ग है, जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, एसेट्स अच्छे हैं उसके पास, लाइबिलिटीज़ कम हैं, दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। जो भी अपने डेट्स को टाइमली पे करने में केपेबल है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। नाउ here our basic accounting terms are completed. Hopefully you have learned something from this, and being an account student you have means you are now able to differentiate some topics which we used to think similar, जैसे कि प्रॉफिट और इनकम और गेन में डिफरेंस, जैसे कि रिबेट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं जिनका मीनिंग यहाँ पे आके कुछ डिफरेंट नज़र आया, जबकि हम पहले समझते थे मीन्स 10th तक हम यही समझते थे कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनकम प्रॉफिट सब एक ही चीज़ बोली जाती है, रेवेन्यू वगैरह सब एक ही चीज़ बोली जाती है। और लेमैन लैंग्वेज में जो अकाउंट्स नहीं स्टडी करते हैं उनको अभी भी वो सेम ही लगती है, लेकिन you are an account students, that's why you have to know all the things clearly. Hopefully you must have learned something here. Bye.